आइडेंटिफाई व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स जो है जितने भी ग्रीन प्लांट्स है दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। और जो भी एनिमल्स है, मैन है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है, वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स कहते किसको है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन व्हिच organisms can make their own food from simple raw material। तो ये आपको उस तरह के, यानी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ऑन फूड, जो अपना भोजन खुद बना लेता है ना, फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल से, तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉप्स। तो देख, ऑटो का मतलब ये होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब ये होता है न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन जो हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो भी वह अपना फूड खुद बना लेता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑटो का मतलब ही हुआ सेल्फ, और ट्रॉप का मतलब हुआ न्यूट्रिशन, यानी जो खुद से भोजन बना ले, दैट इज कॉल्ड। हाँ, तो इस केस में तो अब है एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, वह आपको एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होगा। एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे, यानी जो प्लांट ग्रीन नहीं होगा, दैट आर एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जितने भी एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वह हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है ना। तो हेटरोन का मतलब ये होता है अदर, जो खुद से फूड नहीं बना सके, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके। तो इस जगह हम लोग, यानी दो वर्ड आया न्यूट्रिशन का, कि न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, है ना। न्यूट्रिशन एक हो गया ऑटोट्रॉप और दूसरा हो गया हेटरोट्रॉप। ओके। कब तक ज्वाइन, तो इस जगह तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, यस, तो ऑटो का मतलब ये हो गया ऑटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और एक हो गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो दो तरह के न्यूट्रिशन हो गया ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से जो बना रहा है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसमें सारा ग्रीन प्लांट्स आएगा, ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएगा। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको नॉन ग्रीन प्लांट्स आएगा, और यानी ये दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो खुद से खाना नहीं बनाता है। ह्यूमन बींग्स हो गया और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सभी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्री टाइप्स है।
माइक्रोमैक्स का और करो तो output। हाँ, तो ये ऑटोट्रॉपिक्स और हेटरोट्रॉपिक्स, हेटरोट्रॉपिक्स के 3 टाइप्स हो गए। आदित्य सुन रहे हो? नहीं दे रहा है? यस सर। ओके, कोई प्रॉब्लम? यस सर। चलो, नो तो सर। इसमें और हेटरोट्रॉपिक म्यूटेशन जो है वह 3 तरह के हो गए। हेटरोट्रॉपिक म्यूटेशन आपको 3 तरह के होंगे। इसमें सैप्रोट्रॉपिक्स, तो सैप्रोट्रॉपिक्स में कौन आ गया? फंगी वगैरह जो आ गया वो सैप्रोट्रॉपिक म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सैप्रोट्रॉपिक जो है, सैप्रोट्रॉपिक में कौन आएगा? फंगी। जितने भी फंगी है, अलगी है, ये सभी आपको मोल्ड एंड सम बैक्टीरिया, ये आपको किसमें आ जाएगा? सैप्रोट्रॉपिक म्यूटेशन में आ जाएगा। ठीक है, पैरासाइटिक जो है दूसरे पर डिपेंडेंट होता है ना? तो पैरासाइटिक, पैरासाइटिक म्यूटेशन। और थर्ड है होलोजोइक म्यूटेशन, होलोजोइक म्यूटेशन। तो 3 तरह के आपको टॉपिक। तो ये 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन हो गया, जिसमें डोडर पैरासाइटिक म्यूटेशन का एग्जाम्पल हो गया, यानी ये दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे आपको कोई प्लांट्स है, उस प्लांट्स के ऊपर में उसका बना हुआ फूड दूसरे कोई खाता है, दैट इज वह पैरासाइटिक म्यूटेशन है। ह्यूमन बीइंग के एयर में जो जू है, दैट इज पैरासाइटिक। वो ह्यूमन बीइंग से जो ब्लड है उसको वह ले लेता है। ठीक है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन, अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन आएगा? अमीबा आएगा। आदित्य, आवाज आ रही है? ठीक है, तो ये तो इस केस में जो 3 टाइप्स, मैंने न्यूट्रिशन को 2 टाइप्स में बांट दिया। पहला था ऑटोट्रॉफ, दूसरा था हेटरोट्रॉफ। और हेटरोट्रॉफ्स के 3 टाइप्स हो गए, सैप्रोट्रॉपिक म्यूटेशन और पैरासाइटिक म्यूटेशन, और एक हो गया होलोजोइक म्यूटेशन। ओके, तो इस केस में अब ये पैरासाइटिक म्यूटेशन का एग्जांपल हो गया डोडर। नारायण, क्या दिक्कत है? नारायण,
तो ह्यूमन है कहाँ? यस। हाँ, क्या दिक्कत है, सुनना है? सर हाँ सर ये पूछना था कि सर जो एनिमल होता है जैसे कि डियर वगैरह और सर होता है वो सब भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही में आता है। हाँ, वो सभी आपको नहीं, तो वह सेपरेट हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में अमीबा जो मतलब यूनिसेलुलर है, ह्यूमन हुआ और नहीं सर वो नहीं। हाँ, सर एनिमल्स जैसे कि सर नॉर्मल एनिमल्स होता है ना, हाँ, वो सब भी होलोजोइक ही न्यूट्रिशन में आता है ना। वो भी हॉलोजोइक में ही आएगा क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में है और ह्यूमन भी डिपेंडेंट है इनडायरेक्ट रूप से प्लांट पर। उसी तरह से डियर भी क्या है, इनडायरेक्ट रूप से किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे। इसीलिए वह हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में आएगा। ओके, कोई दिक्कत? और यस सर। और कोई? नो सर। तो इस जगह हम लोग अब हम बात करेंगे, वैसे इसमें केवल डायग्राम बना के छोड़ दिया है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, सैप्रोट्रॉपिक और पारासिटिक और होलोजोइक का। वो आगे क्लास में इसको और डिस्कस करेगा, या इससे जो चैप्टर है ना, चैप्टर 2 में है ना, चैप्टर 2 में इस पे ज्यादा डिस्कस होगा। अब है फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब ये मीन्स लाइट, है ना। तो जो चीज आपको लाइट के प्रेजेंस में है ना अपना भोजन बनाता है, तब ये एक फेनोमेनन का नाम है, ये प्रोसेस का नाम है, जिसमें प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो का मतलब ही हुआ सनलाइट। तो प्लांट जो फूड बनाता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। सनलाइट के एब्सेंस में वह प्लांट फूड नहीं बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहेंगे। ठीक है। तो लीव्स को, प्लांट्स में लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। उसमें पत्तियां को ही हम लोग क्या करते हैं, वह फूड फैक्ट्री है प्लांट्स के लिए, वो फूड फैक्ट्री है क्योंकि वहीं पर। तो द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीव के में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जो आपको ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, है ना। और वह हमें क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है ना, कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन। दिस एनर्जी यूज बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये एनर्जी जो है प्लांट्स के द्वारा वो क्या करता है, वह फूड को सिंथेसाइज करता है, किसके थ्रू, हेल्प लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में आ गया। जैसे हम लोग कोई भी रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया तो वाटर फॉर्म किया, तो हाइड्रोजन और वाटर क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट के रूप में क्या आया, वाटर आया। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर रिएक्टेंट है, जो इन द, और सनलाइट जो है या क्लोरोफिल, सनलाइट या क्लोरोफिल ये आपको कैटलिस्ट का काम किया, यानी इनका रहना जरूरी है और वह रिएक्शन को फास्ट करेगा। सनलाइट के प्रेजेंस में ही फूड बनाएगा, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल ही क्यों न रहे, लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो फूड प्लांट अपना नहीं बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में काम किया, और सनलाइट और क्लोरोफिल जो है वह कैटलिस्ट का काम किया। जो इस फिगर में भी आपको दिखा रहा होगा कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वाटर एंड मिनरल्स,
मिनरल्स में आपको जो आ गया सॉइल वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर जो है वो आपको रूट्स के हेल्प से नीचे से लिया गया है ना। तो रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ कौन कौन काम किया, वाटर एंड मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और सनलाइट या क्लोरोफिल, जैसे अभी अभी भी जाने कि लीव्स के अंदर में ग्रीन पिगमेंट जो होता है, वो ग्रीन पिगमेंट क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल एनर्जी को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, सनलाइट सन एनर्जी को कलेक्ट करने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, क्लियर, आवाज सुनाई दे रही होगी। आशीष कुमार, आशीष कुमार क्या दिक्कत है। आशीष कुमार, सर सर हाँ बोलिए। सर यूग्लेना जो है पेज नंबर 2 में, डू यू नो में, ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है? पेज नंबर बोलो, फिर रिपीट करो, अगेन रिपीट इट। सर पेज नंबर 2 के, पेज नंबर 2, हाँ ये यूग्लिना। यस सर, उसके डू यू नो में। हाँ, यूग्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म दैट shows both autotrophic and autotrophic modes of nutrition. It has both plant and animal like features. तो यूग्लेना जो है एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर हुआ है ना, जो दोनों तरह के न्यूट्रिशन को वो यूज करता है, ऑटोट्रॉफिक और एटोट्रॉफिक दोनों तरह के न्यूट्रिशन को, है ना। यानी इसमें आपको प्लांट्स और एनिमल दोनों तरह का फीचर्स इसके अंदर में होता है। ओके, यस सर, तो ये कहाँ पे मिलता है? ये तो आपको ये पता नहीं है, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ये आपको होगा कहीं, है ना। सारी चीज जो है आपके सराउंडिंग्स में अवेलेबल। ओके सर। और क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन। तो रॉ मटेरियल के रूप में कौन कौन आया, नो सर। रॉ मटेरियल के रूप में वाटर एंड मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है। तो वाटर और मिनरल ये दीज आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। ये वाटर और मिनरल क्या होता है, रूट्स के हेल्प से वो एब्जॉर्ब होता है ना। फ्रॉम एयर वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट of the plant by the vessels. Vessels are tubes that run to the roots, the end, the stem, the branches and the leaves. तो ये आपको पिक्चर्स में दिखाया है, पिक्चर्स आप देखिएगा, ये पिक्चर्स रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इसमें दिखा रहा है कि रूट्स एयर है और सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इसके थ्रू वाटर जो है वह एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर, ये पिक्चर्स देख रहे होंगे, इस पिक्चर्स में रूट एयर है यहाँ पे और ये सॉइल पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे जो रूट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है उसको हम लोग वेसल्स कहते हैं, है ना। द प्लांट बाय द वेसल, वेसल के थ्रू वह वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है। वेसल क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, रूट में, जिसके थ्रू वह आपको वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है। ओके, अब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहता है प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, है ना। वह एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ही कम होता है। अभी ज्वाइन करने का कौन सी तुक बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है ना। 0.03% का मतलब क्या हुआ कि 10,000 में ओनली 3, जैसे आप 3% सिंगल कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 100 ओनली 3 स्टूडेंट या 3 कोई भी चीज,
लेकिन यहाँ पर 0.03 हो गया, इसका मतलब है 10,000 में 3। अब सोचो, वहीं पर ऑक्सीजन है 100 में 21, लेकिन इसके बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको बहुत तरह की पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जो आपको आई ईचिंग या कोई भी स्किन एलर्जी ये सब जो होता है वो ड्यू टू पॉल्यूशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इतना कम अमाउंट होने के बावजूद भी वह हमें इतनी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ओके, तो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वह एटमॉस्फेयर से गेन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीव्स through tiny pores present on the surface of leaves. Such pores are called stomata. तो जस वह स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? लीफ पे पाया जाता है। वह छोटा सा पोरस होता है, छोटी सी छेद होता है, टाइनी पोरस, जो लीव्स के सरफेस पर पाया जाता है। ओके, तो इसी जो टाइनी पोरस है उसी को हम लोग जो है आपको स्टोमेटा करता है। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय स्पेशल सेल्स और गार्ड सेल, उसी को हम लोग गार्ड सेल्स भी कहते हैं। क्या हो गया, किसको प्रॉब्लम हो गया? कहाँ है? कोई नहीं। कोई रेज किया करना है हैंड्स को, ठीक है। तो स्टोमेटा लीफ की सरफेस पर पाया जाता है, जो बहुत ही टाइनी पोरस होते हैं। और स्टोमेटा जो के चारों ओर जो सराउंडिंग पार्ट सेल्स होते हैं उसको हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 जो कहता है ना, उसमें कहता है टेक ए पॉटेड प्लांट, अप्लाई फील कॉस्ट ऑफ वैसलीन ऑन बोथ साइड ऑफ द लीफ। तो कोई भी पॉटेड प्लांट्स जो आप लगाते हैं अपने घर के आसपास, है ना, तो उस प्लांट में से कोई लीव्स को ले लेना है, और घर में जो वैसलीन यूज करते हो आप लोग, उस वैसलीन को क्या करना है, लीव्स के दोनों साइड में, है ना, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड में उसको वैसलीन से कोटिंग कर देना है, यानी लेप करा देना है, ठीक है। ऑब्जर्व द प्लांट फॉर ए फ्यू डेज, उसको 5-7 दिन छोड़ देना है लेप लगा के, और उसके बाद आपको देखना है। While all the other leaves remains green, the one coated with the Vaseline becomes yellow and falls off. तो जिस potted plants में वह plants को तोड़ना के लिए, plants में जो leaves है उसको तोड़ना नहीं है, वो plants में ही रहने देना है। और उसके एक लीफ में आपने फ्रंट और बैक दोनों तरफ आपने क्या किया, वैसलीन लगा दिया, अदर लीफ को वैसे ही छोड़ दिया, और जैसे वो रह रहा था सनलाइट में वैसे ही मिलेगा उसको। फूड, पानी, फूड वगैरह सब चीज जो देते थे रेगुलर वह देना है। कुछ दिनों के बाद, 5-7 दिनों के बाद आप देखेंगे कि वह लीफ जिसमें आप वैसलीन लगा दिए थे दोनों तरफ से, वह पीला हो गया और वह गिर भी गया, है ना, फॉल ऑफ, है ना, फॉल्स ऑफ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उससे उसमें जो टाइनी पोरस था स्टोमेटा, जो लीफ के सरफेस पर स्टोमेटा पाया जाता है, वह आपको बंद हो गया, ब्लॉक कर गया, है ना, और जिसके कारण वो आपको फंक्शन जो आप ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता एटमॉस्फेयर से, वह वर्क करना बंद कर दिया, है ना, और इस कारण से वह लीफ जो है वह क्या किया, वो गिर गया, वह येलो बन गया, है ना। तो यानी लीफ कैन नॉट देयरफॉर टेक्स गैसेज, वह गैस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो लेता था वो लेना बंद कर दिया। किसके कारण? ड्यू टू वैसलीन। वैसलीन जो आप फ्रंटल और बैक पार्ट में जो लगाए, वह उसके कारण वह ब्लॉक हो गया, और जिसके कारण वो जो है कलर भी चेंज हो गया, ग्रीन कलर से वह येलो कलर में बदल गया, और वह जो है गिर भी गया, डेड कर गया, है ना, ठीक है। अब है सनलाइट। तो सनलाइट
is the light and energy that comes from the sun. During photosynthesis, the plant use the energy of sunlight to prepare food. तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही प्लांट्स क्या करता है, अपना फूड बनाता है ना. दैट इज व्हाई द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और यही कारण है कि जो फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट, इसको हम लोग, ये जो फूड बनाने की जो प्रक्रिया है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, साहिल कुमार, इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहेंगे. ठीक है. क्लोरोफिल्स के बारे में हम लोग पहले ही बता दिया कि वह लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट. तो वह हेल्प करता है टू कैप्चर सोलर एनर्जी. दिस एनर्जी यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. तो वह हमें क्या करता है, फूड बनाने में हेल्प करता है, एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है. ओके. और कोई प्रॉब्लम? ठीक है. अब ये डू यू नो में दिया है कि सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके पास लीव्स है लेकिन वह ग्रीन कलर नहीं होते. सच लीव्स कंटेन क्लोरोफिल बट द ग्रीन कलर इज मास्क्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर कलर पिगमेंट. तो जो आपको ये तो पहले से ही ना हाथ उठाया हुआ है. ठीक है. तो प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कलर की वजह से वह दूसरे कलर दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर नहीं दिखाई देते हैं. सच एज रेड इन पोलिश, पर्पल इन रेड कैबेज. ये रेड कैबेज में भी आपको पर्पल कलर दिखाई देता है. However, such leaves can still perform photosynthesis. ये गहरा नहीं होने के बावजूद भी ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है ना. Some variegated leaves have yellow patches. Such patches area on the leaves do not contain any chlorophyll and hence cannot perform for. लेकिन कुछ ऐसे लीफ प्लांट्स होते हैं जिसमें आपको देखते होंगे पैच बना होता है येलो येलो कलर का. तो उस येलो कलर वाले जो पोर्शन है उस लीफ पर, वहां पर आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है. ओके. और कोई प्रॉब्लम? सर सनलाइट रॉ मटेरियल क्यों नहीं है? नेक्स्ट आपको कहता है सर सनलाइट रॉ मटेरियल क्यों नहीं है? समझा रहा हूँ. तो अब है कि फोटोसिंथेसिस इज ए यूनिक प्रोसेस. इट इज द प्रोसेस दैट सप्लाइज फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ऑल Sir. लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो फोटोसिंथेसिस एक तरह से यूनिक Sir, प्रोसेस question. है जिस प्रोसेस में वो फूड दैट सप्लाइज फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. Sir, क्योंकि हम लोग question. जो भी फूड्स ईट करते हैं वो कहाँ से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से प्लांट से गेन करते हैं. जैसे आप मिल्क गेन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में हुआ तो वैश्वी सागर. क्या है प्रॉब्लम? सर एक क्वेश्चन है. सर सनलाइट रॉ मटेरियल क्यों नहीं वैश्वी है? सागर. यस सर. वैश्वी सागर Sir. क्या है प्रॉब्लम? ये अगर हेलो. सर प्लांट का लीफ अगर, हेलो सर, हाँ. अगर प्लांट का लीफ अगर गिर जाए तो फिर प्लांट उसका का स्टोमाटा जो होता है पोर्स वो बंद हो जाता है. प्लांट क्या हुआ? प्लांट्स का लीफ अगर गिर जाए,
हाँ, अगर प्लांट्स का लीफ गिर जाए तो उसका जो स्टोमाटा का पोर्स होता है वो बंद हो जाता है। तो वह डेड हो गया ना, तो वह कैसे करेगा काम, वर्क कैसे करेगा? वैसे प्लांट्स में आप कट भी कर देते हैं तो कुछ दिनों तक ये प्रोसेस होता है ना। आप देखते होंगे कि घर में आप भिंडी लाते हैं, वह छोटा सा है, और वह आपको अगर वह प्लांट्स को कट भी कर दिया तो प्लांट्स में जो फूड्स है वह कलेक्शन फॉर्म में जो रहता है, जैसे पोटैटो में क्या है, वह फूड स्टोर किया हुआ रहता है, उसको यूटिलाइज करता है, तो वह आपको उसका साइज बढ़ जाता है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि प्लांट से लीफ गिर गया, तो वह लीफ गिर गया तो वह डेड हो गया, तो वह वर्क कैसे करेगा? वो जो स्टोमेटा है, उसके अंदर में स्टोमेटा का काम है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को लेना, एक्सचेंज करना। ये प्रोसेस कैसे करेगा वो? और कोई नो प्रॉब्लम सर। है? और कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि आप फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है जो हमें फूड सप्लाई करने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हेल्प करता है ना। तो क्योंकि आप जैसे मिल्क ही गेन कर रहे हैं, भले ही काऊ या बफेलो से मिल्क गेन हो रहा है, वह इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि काऊ या बफेलो वह डिपेंडेंट है ग्रास पे, है ना, प्लांट्स पे, और वह इसीलिए हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए यूनिक प्रोसेस दैट सप्लाइज फूड डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर कहता है बोथ डियर एंड लाइन डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। लाइन, अब जैसे लाइन वह और डियर, डियर तो डायरेक्ट वे में डिपेंडेंट है, वह खाना ही खाता है वह प्लांट्स को, है ना। लेकिन लाइन जो है वह भी इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वह जो एनिमल्स को खाएगा, डियर को खाएगा लाइन, तो वह डियर क्या है, वह डिपेंडेंट किस पे है? प्लांट्स पे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बोथ डियर एंड लाइन डिपेंड्स ऑन प्लांट। इफ देयर वेर नो प्लांट्स, डियर वुड नॉट सर्वाइव। इफ देयर वेर नो एनिमल्स लाइक डियर, द लाइन्स टू वुड डाई। तो कहता है कि अगर प्लांट्स नहीं होता तो जो एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है वो भी नहीं होता। जैसे कि डियर वो आपको यूज करता है, ना, उस केस में आपको, तो अगर डियर नहीं होगा तो लाइन भी नहीं होगा, डियर ही नहीं, कोई भी एनिमल्स नहीं होगा तो लाइन का फूड कैसे मिल पाएगा, है ना। तो इसीलिए कहता है कि डियर और लाइन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एनिमल्स या डियर डाई कर जाएगा तो लाइन भी डाई कर जाएगा, है ना। तो प्लांट्स इन टर्न डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी, एंड सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सन ही अल्टीमेट सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, और कोई प्रॉब्लम? तो अब हम लोग है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। एरो के लेफ्ट साइड वाले जो हुआ रिएक्टेंट हुआ, और एरो के राइट साइड वाले जो हुआ वो क्या हो गया,